हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं करने वाली हूँ मार्केट एनालिसिस गोल्ड का, स्टॉक का एंड फॉरेक्स का। और हम जानेंगे कि इन पेयर्स में, इन मार्केट्स में आने वाले वीक में क्या हो सकता है, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। अभी आपको पता ही है कि गोल्ड अभी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है गोल्ड ने अभी। मार्केट एक फ्लो में है, बुलिश फ्लो में, मार्केट रुक नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट रीटेस्ट नहीं करता अच्छे से और बहुत तेजी से भागता है। तो इस सिचुएशन में एक ही अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है जो है लिक्विडिटी स्वीप। उसमें भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं क्योंकि मार्केट रीटेस्ट नहीं करता पूरी तरीके से। समटाइम्स कभी कभी वो रीटेस्ट कर देगा तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सबसे करंट में हम देखें, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे सबसे करंट का स्ट्रक्चर हम फोकस करेंगे क्योंकि पीछे मार्केट रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा उसको हम नहीं कह सकते, 100% श्योर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के स्ट्रक्चर पे ही फोकस करना पड़ेगा। सबसे करंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्वीप हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस ये कैंडल का लो स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट ने ये बुलिश कैंडल बनाई है। तो इसके बेस पे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट पूरा नीचे रिटेस्ट करेगा कहीं पर, उसको हम नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है। अभी नीचे आएगा वो अभी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे स्वीप हो रहा है, उसके बेस पे हम कंफर्मेशन देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम। 1 आवर में अगर हम चलें, सो 1 आवर में स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा खास नहीं बन रहा है। तो इसके बेस पर यहाँ पर अगर हम देखें भी कोई CH नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए तब जाके उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, राइट। सिंपली ये स्वीप है डेली का। उसके बाद मार्केट ने ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है और यहाँ पे कुछ है भी नहीं जहाँ पे कंफर्मेशन मिले। यहाँ पे लास्ट में यही हाई है जिसका ब्रेक हमें देखने की जरूरत है। तो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है 1 आवर में, आप देख सकते हो। डेली का में भी क्लियर हो बट 1 आवर में स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। हमें यहाँ पे वेट करना है, ब्रेक होने दो, मार्केट को एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करने दो, उसके बेस पर फिर अपॉर्चुनिटी देखनी है। कहीं पर भी आपको स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो रहा है, स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बन रहा है, उस टाइम पर एक ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए और वो होता है वेट करना। वेट फॉर अ गुड स्ट्रक्चर जो आपको समझ आए, जो मुझे समझ आए। तो मैं क्या करूंगी, पर्सनली यहाँ पे मैं वेट करने वाली हूँ बिकॉज करंट स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा खास नहीं है गोल्ड का। सो पर्सनली आई विल वेट मार्केट का ब्रेक करने का और नया स्ट्रक्चर बनाने का, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आई डोंट थिंक सो। ओके। सो गोल्ड के अंदर हमें क्या करना है, 1 आवर में वेट करना है अच्छे से स्ट्रक्चर क्रिएट होने का। उसके बेस पर फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें देता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मार्केट की, वो है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में मैंने लाइव भी किया था अभी लास्ट वीक, उसमें भी शेयर किया था। तो यहाँ पे करंटली कंफर्मेशन बन रही है तो मैं पूरा वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम। वीकली के अंदर अगर हम देखें एक बार, मार्केट की डायरेक्शन को देखें, तो इट्स ऑल ओवर अप ट्रेंड। ओके, मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। सबसे करंट में हम देखें तो मार्केट चॉपी कर रहा है। ओके, यहाँ पे मार्केट चॉपी कर रहा है। इस सिचुएशन में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, हमें इस टाइम पर स्वीप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। ओके, स्ट्रक्चर ज्यादातर क्रिएट नहीं होंगे बट स्वीप बहुत ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे सबसे करंट में देखो कितने सारे स्वीप हुए हैं। हाई भी स्वीप हो रहा है, फिर नीचे जाकर के लो स्वीप हो रहा है, फिर वापस हाई स्वीप हो रहा है, फिर लो स्वीप हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे स्वीप अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बेस पर यहाँ पे वीक में एक स्वीप क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये कैंडल है, इसने ये लिक्विडिटी इसको नीचे जाकर के स्वीप किया है। सो हायर चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखना है। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट। वहां पे हम देखते हैं कोई कंफर्मेशन है या नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के लिए डेली टाइम फ्रेम हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। ये चीज मैंने आपको MTF एंड HTF स्टडी वाले वीडियोस में बताया है। आई बटन पे वो वीडियो दिख रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हो। सो डेली लोअर टाइम फ्रेम की तरह काम करता है जब वीकली में स्वीप हो रहा हो। ओके, सो यहाँ पे देखो वीकली में स्वीप करने के बाद डेली में कंफर्मेशन बन रही है।
अच्छा खासा ऊपर की तरफ ब्रेक मिला है। तो CH और CH भी मिल गया, कंफर्मेशन भी मिल गई। उसके बेस पर यहाँ पे एरिया बन रहा है, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, यू कैन सी दैट। और मार्केट उसमें आ भी चुका है रीटेस्ट करने। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने लास्ट वीक बनाया था, अब मार्केट ने इसमें रीटेस्ट किया है। तो अभी हमें क्या करना है, 1 आवर में कंफर्मेशन देखनी है और उसके बेस पर फिर डिसीजन लेना है। तो लेट्स सी इन 1 आवर, 1 आवर में क्या कंफर्मेशन है। सो 1 आवर में अभी हम हैं और यहाँ पे देखिए मार्केट ने वो डेली के एरिया में रीटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर जाकर के कंफर्मेशन दिया है। ये हमारा लोवेस्ट लो है और यहाँ पे हमें एक हमारा CH मिल रहा है, माइनर CH। तो ये CH देखने को मिल रहा है। ओके, मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बुलिश मूव दिया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मार्क एरिया है। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। ओके, दिस वन। बट चाहे तो हम डिस्काउंट इन प्रीमियम जोन भी लेकर के चल सकते हैं। सो इस लो से लेकर के इस हाई तक अगर हम एक्सटेंड करें तो ये हमारा डिस्काउंट जोन में आता है। मैं ये बॉक्स को एक्सटेंड करती हूँ टिल दिस हाई। तो मार्केट डिस्काउंट जोन में ऑलरेडी टैप कर चुका है। ओके, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मेरे को एक और चीज दिख रही है, यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट जोन में आया और यहाँ पे मार्केट ने ये लो भी स्वीप कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखो ये एक नया स्वीप देखने को मिल रहा है। तो मे भी मार्केट शायद यहीं से कंटिन्यू करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 15 मिनट में कंफर्मेशन देखनी होगी। उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। अगर 15 मिनट में अच्छी कंफर्मेशन नहीं बन रही है, फ्लो क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मतलब मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमें 15 मिनट की कंफर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेना होगा। उसके बेस पर ही हम समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा या यहाँ से नीचे आ जाएगा। करेक्ट। तो ये है USD JPY का एनालिसिस। मार्केट ऑलरेडी जोन में है, मार्केट ऊपर जा सकता है। सो वी कैन सी कंफर्मेशन बेस्ड ऑन दैट और उसके बेस पे हम नेक्स्ट वीक कोई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक में एक मार्केट में चूज करने वाली हूं जो है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो इसका मैंने एनालिसिस पहले भी शेयर किया है लाइव के अंदर। यहाँ पे वही एनालिसिस चल रहा है बट करंटली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो उसके बेस पे मैं शेयर करती हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में। सबसे पहले जो मैंने टॉप डाउन एनालिसिस किया था वो एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें तो वीकली में यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है। ओके, यहाँ पे एक चीज हुई थी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी बहुत अच्छी तरीके से, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया था। तो मार्केट फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने आया। ओके, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा है। अभी यहाँ पे ये इतने अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो इस एरिया के पास स्ट्रेंथ है मार्केट को ऊपर ले जाने की, इसलिए यहाँ पे आके ही मार्केट देखो ऊपर जा करके CH एंड ब्रेक कर रहा है। ये तो हो गया CH, फिर ये हाईस के ब्रेक हो रहे हैं ऊपर। तो ये तो चांसेस हाई है कि मार्केट यहीं से ही ऊपर जा सकता है। ओके, फिर यहाँ पे सबसे करंट में अगर हम देखें तो मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे ये जोन बन रहा है। तो या तो मार्केट नीचे रिटेस्ट करेगा या फिर एक और चीज हो सकती है कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है। पहला, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, अगर मार्केट को और नीचे नहीं आना तो मार्केट यहीं से ऊपर चले जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट को और नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करनी है तो मार्केट नीचे आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक में और यहाँ से कंटिन्यू करेगा। ओके, ये चीज मैंने अपने लाइव में भी शेयर करी थी। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया और लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ब्रेक मिल रहा है। तो हायर चांसेस तो यही लग रहे हैं कि शायद मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर जाए, नीचे ना आए। और नीचे भी आ सकता है मे बी, बट सबसे करंट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहा है। जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें एक बार, लेट्स गो इन लोअर टाइम फ्रेम। तो वीकली था हायर टाइम फ्रेम, तो उसके हिसाब से डेली लोअर टाइम फ्रेम होगा। सो डेली में देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ CH मिल रहा है, CH मिला, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया और ऊपर जाकर के नया ब्रेक दिया। तो वीकली के लिक्विडिटी ग्रैब के बाद डेली में ये अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो हायर चांसेस तो यही है ना कि मार्केट यहीं से ऊपर चले जाएगा। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट ये ऊपर ब्रेक क्यों देता, राइट। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ब्रेक मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर डेली का एरिया हम मार्क करें तो आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्लियरिटी से नहीं बन रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं अच्छे से, इम्बैलेंसेस फिल हो रखे हैं। तो सिंपल हम हमारा डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन लेकर के चल सकते हैं। सो ये हमारा
फिबोनाची हुआ, और ये हमारा डिस्काउंट जोन हो गया। ओके, और मैंने ये चीज बोली थी जब मैंने लाइव में शेयर किया था, तब मार्केट रीटेस्ट कर रहा था, ये रीटेस्ट नहीं हुआ था, तो मैंने बोला था कि मार्केट ये रीटेस्ट कर सकता है इस जोन में, तो इस रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी मार्केट इस जोन में आ चुका है और यहाँ से ऊपर जाने के साइन भी दे रहा है, यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है इन लोअर टाइम फ्रेम। जैसे डेली है तो इसका लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 आवर। तो लेट्स गो इन 1 आवर। सो 1 आवर में आप देखोगे इस जोन में आने के बाद यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एस देखने को मिल रहा है। ओके, मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है, बुलिश हो गया है मार्केट। तो अभी हायर चांसेस है कि मार्केट शायद यहीं से ही ऊपर जाएगा। तो उसके बेस पर हम 1 आवर का जोन मार्क कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सी एच ओ सी एच। सो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करें तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अभी हमें करना क्या है, बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, अगर आपके रिस्क में अपॉर्चुनिटी यहीं पर ही मिल रही है आपको, अगर आप रिस्क चेक करते हो और आपके रिस्क मैनेजमेंट में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मेक योर डिसीजन राइट नाउ। और अगर आपको रिस्क कम करना है और कम रिस्क चाहिए, तो यहाँ पे वापस से रीटेस्ट होने का वेट करो और 15 मिनट में कंफर्मेशन देखो, मिनट टाइम फ्रेम में रिस्क और भी कम हो जाता है। ओके, तो ये अभी आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, आपके ऊपर ये डिसीजन है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। आप अगर किसी से कुछ सीख भी रहे हो, और अगर आप मान लो किसी से भी हेल्प ले रहे हो अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। किसी और को मत दो फाइनल डिसीजन कि आप बताइए यहाँ पे क्या करें। दिस इज नॉट द राइट वे गाइस। ओके, सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनल डिसीजन आप खुद करो। सो यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है, अभी करना क्या है इस एनालिसिस का वो आप पे डिपेंड करता है, वो मेरे पे नहीं डिपेंड करता। ओके, तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, वो हमें कंफर्मेशन देखने के बाद पता चलेगा, तो कंफर्मेशन देख करके भी हम फिर अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकते हैं। बट मार्केट एक अच्छे एरिया में है यहाँ से, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये मेरा मानना है। सो फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स। दैट्स वाई स्मार्ट मनी टीचिंग इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स की ज्यादा बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बनो, तो आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना पड़ेगा। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है गाइस, इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग हमें खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हमारे पैसे की, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। ओके, इस पे हमने एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम भी बनाया है, उस पे पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग वीडियो मैंने बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो ट्रेनिंग वीडियो चेक कर सकते हो। वहां पे आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग मिलेगा कि आप खुद का पर्सनलाइज्ड इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाओगे, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पे शेयर किया हुआ है। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो, नीचे आपको मिल जाएगा। और उसी वीडियो में एक स्पेशल ऑफर भी है सीरियस पीपल्स के लिए, तो इन द एंड उस वीडियो में मैंने डाला है वो स्पेशल ऑफर, तो आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल, देखते हैं नेक्स्ट वीक इनमें क्या होता है। जो मैं सोच रही हूँ वही होगा या उल्टा होगा, कुछ भी हो सकता है मार्केट में गाइस, 100% कुछ नहीं होता, राइट? तो हम देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। तो लेट्स सी, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।